Hello, good evening, Rahul sir. Hello. वेरी गुड इवनिंग सैम, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, आप कैसे हो? जी बहुत बढ़िया सैम। और घर पे सब कैसे हैं? जी सर बढ़िया, आप कैसे हो? वहां पर कैसे सभी? सब बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया है। जी जी। जी। और आज सैम सो रेडी है। आज मैं देख रहा हूँ काफी जोश है हमारे जो यूथ में है यहाँ पर। बहुत हाँ ज्यादा जी, हाँ लोग जी। एक्साइटेड है आज आपको सुनने के लिए। हाँ जी, हाँ तो जी, आप लाइक थोड़ा कोशिश करेंगे सर, हिंदी में प्लीज। पहली बार हो रहा है मेरा। नो प्रॉब्लम सैम, बहुत अच्छे लगते हो आप हिंदी बोलते हुए। अच्छा, देखता हूँ साहब, बस वो जो वर्डिंग्स में उसमें अटक ना जाए बस। अरे कोई चक्कर नहीं, हम बैठे हैं, अटकने नहीं देंगे। जी जी, कोई ना, थैंक यू क्या सर, बात थैंक यू है, वेरी बहुत मच। ज्यादा सैम अगर आप देख रहे हैं तो लाइक गाइस बहुत लाइक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जो हमारा यूथ है जो हमें सुन रहा है वो यहाँ पर देख रहा है कि कितनी एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ जी, आज हाँ जी। आपका दिन है सैम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग आप करें, मजा आ जाएगा जी आज। जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
हेलो। गुड इवनिंग सभी को। तो मेरा आवाज आपको आप तक पहुंच रहा है, प्लीज क्या आप मुझे इन्फॉर्म कर दोगे? यस यस सैम, आवाज अच्छे से आ रहा है, यू कैन कंटिन्यू। तो सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते जी और जुले। तो मैं बहुत खुशी हूँ कि आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और ये आज लाइव वेबिनार करने का मौका मिल रहा है। मैं लद्दाख से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ इस बिजनेस में मैनेजर लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है जी, फिर मैं आज मेरा हिंदी में मेरा पहली बार हो रहा है, शायद मेरा हिंदी में बोलने में कुछ गड़बड़ हो सकता है, शायद मेरा जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो आपके साथ हो सकता है, क्योंकि लद्दाख में इतना हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक अपना लैंग्वेज होता है जो तिब्बतन का एक लद्दाख में यूज़ होता है, प्रयोग होता है। अ, तो मैं आज का ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिज़नेस प्रोस्पेक्ट के बारे में। जी। ओके, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं खुद का सेल्फ के बारे में थोड़ा आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो माय सेल्फ सिडूप सैंपल, आप सैम के नाम से मुझे जाना जाता है। तो मैं एक ऐसे जगह से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ अ, इंडिया के नॉर्थ में है, जहाँ पहले एक जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, एक लद्दाख। अभी एक लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी का एक स्टेटस दे रखा, मतलब इसका एक लद्दाख खुद का एक अपना स्टेट बना हुआ है। तो एक लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पर सर्दियों में बहुत ठंड और गर्मियों में भी इतना गर्म नहीं होता है। लद्दाख को एक ऐसे को कोल्डेस्ट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक राजस्थान को हॉट डेजर्ट के नाम से। तो यहाँ पर तकरीबन आजकल जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, -10 -6। आप समझ सकते हो कि यहाँ कितना ठंड है। तो हम यहाँ पर फॉर एवर लिविंग बिजनेस को यहाँ पर हम चला रहा है। और यहाँ से तो इस बिजनेस को करते हुए जस्ट अ मिनट, यहाँ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम। जी। तो मैं थोड़ा आपको मेरा खुद के जर्नी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं मुझे इस बिज़नेस में मुझे जॉइन कराया, इंट्रोड्यूस करवाया था मेरा ग्रेड लीडर अर्शदीप सर। तो वो पहले मेरा क्लासमेट हुआ करता था। हम पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ हूँ। मैं एक बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे बीकॉम करते-करते मुझे सेकंड ईयर में मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? जी। तो मेरा जो सीनियर है अर्शदीप सर, उन्होंने मुझे समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ 21st सेंचुरी बिज़नेस। मैं बीकॉम को मैंने इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे बीकॉम से मैंने ये करना था कि एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने मीन्स स्ट्रीम स्टार्ट करना था। मैंने उस एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट करना था। तो मुझे बीच में मुझे ये मिला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है।
तो उन्होंने मुझे अब ये इंट्रोड्यूस करा था, उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया था, तो उस समय मुझे बहुत नेगेटिविटी हुआ करता था, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग पहले हुआ करता था, मतलब वो मतलब कि फ्रॉड वाला नेटवर्क मार्केटिंग होता है। आ, आप सभी ने भी सुना होगा कि लद्दाख, जिसे लद्दाख तो छोड़ो, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जैसे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग होता है। जस्ट अ सेकंड। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो उसको मतलब कि बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ, मतलब कि बहुत गंद समझता है लोग। लोग कहते हैं कि ये कौन करेगा, ये बंदे जोड़ने वाला लोग है, हाँ बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। अगर ये काम होता तो मैं आज ये नहीं करता। बट मैंने ये देखा लद्दाख में एक इमोलियन का एक बिजनेस हुआ करता था जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही आता है, मतलब कि वो फ्रॉड में आता है। वो क्या करते हैं कि लद्दाख में आके जैसे कि हमने एक किसी को मतलब कि उस कंपनी में अगर 1 लाख जमा करा तो उसका नेक्स्ट मंथ होगा कि पैसा डबल। मतलब कि आप सभी ने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यही होता है इंडिया में। मगर ये नहीं है कि जब मैंने ये पूरे हमारे लद्दाख में एक पॉपुलेशन है वहां पर 3 लाख अबव 3-4 लाख का एक पॉपुलेशन, वो मतलब कि वो बहुत कम है। अगर वो कम है तो वो लोगों में मतलब कि बहुत सारी नेगेटिविटी फैला हुआ है। ज तब मुझे ये बिज़नेस लद्दाख में स्टार्ट करते हुए मुझे बहुत मुश्किल हुआ। मुझे ये काम करने के लिए जो लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को बताने के, जब मैं मीटिंग्स करता था, लोगों को जब समझ में नहीं आता, ये तो बंदे जुड़ने वाला काम है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बट मैंने जब इस प्रोडक्ट को समझा, हाँ, जो हमारा कंपनी जिस प्रोडक्ट पे मीन्स निर्भर करता है, उस प्रोडक्ट को मैंने लोगों को समझाना शुरू किया। तो लोगों से मुझे एक ऐसा रिज़ल्ट मिला जिससे उन्होंने मुझे एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, रिज़ल्ट कह दो। एक ऐसा रिज़ल्ट मिला जो कि मुझे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं मिला था। उन्होंने मुझे क्या ये एक पॉज़िटिव वाइब्स जो कह सकता है, शायद मुझे वो हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है। एक पॉज़िटिव वाइब्स मिला उस जो नेटवर्क मार्केटिंग का इस हमारा इस प्रोडक्ट को लेके। तो उस प्रोडक्ट को मैंने आगे शेयर करा, फैमिली से शेयर करा, फ्रेंड्स से शेयर करा। तो उन जब उनको भी ये रिज़ल्ट आने लगा, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हमको ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर ये आते-आते हमको ये लगता है कि बहुत, हाँ, ये तो लाजवाब प्रोडक्ट है और हमें हमें और चाहिए। तो ऐसा कर के मैंने इस बिज़नेस को ये लद्दाख में शुरू किया। अभी जस्ट लद्दाख नहीं, मैं बल्कि लद्दाख के बाहर भी मैं शुरू कर रहा हूँ। जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, जैसे कि ये जे-एंड-के में ही आता है, और मुंबई और गोवा में भी हमारा बिज़नेस चल रहा है। तो एक मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं एक थोड़ा-सा आपको जर्नी के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा-सा मैंने एक प्रेज़ेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। मुझे एक बार कन्फर्म करना प्लीज़, मेरा क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ? Yes, it's visible. थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। तो मैं अपना एक जर्नी बताता हूँ। जब मैं बीकॉम में पढ़ रहा था, उस समय मेरा एक क्लासमेट, मैंने आपको बताया था, अर्शदीप सर, और एक मेरा अपलाइन ग्रेड सीनियर लीडर है मेरा, शिफाली मैम। उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कराया था। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमको क्या होता है कि इस बिज़नेस के इस फॉरएवर लिविंग में जो हमारा एक प्रोडक्ट्स आता है, एलोवेरा बेस्ट प्रोडक्ट और हनी बेस्ट प्रोडक्ट, हाँ, तो वो दोनों है कि मैंने उस प्रोडक्ट को मैंने पहले पहचाना कि है क्या। अगर वर्ल्ड का बेस्ट है तो ये वर्ल्ड का बेस्ट कैसा हो सकता है, हाँ। अगर ये बिजनेस तो मैं खुद ने बनाया नहीं, अगर ये बिजनेस जो हमको अभी ये मिल रहा है, ये पहले से बनाया हुआ है और हमारे प्लेट के मीन्स प्लेट में हमको मिल रहा है, नहीं कि हम सीधे ले सकते हैं। तो इस बिज़नेस को पहचानने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे कि हमारा कंपनी का जो मालिक है रेक्स मॉन, उन्होंने भी ये कहा है कि बी अ गुड प्रोडक्ट यूज़र, हाँ। तो मैं सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को मैं देखना चाहता था कि हाँ, ये वाक़ई में सच है कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले मैंने ये प्रोडक्ट लिया कि एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर एंड एमएसएम जेल। तो मैंने सब फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये बाय किया था हमारा मोहाली आरडीओ से। तो मैंने इस प्रोडक्ट को लेके मैंने घर पे यूज़ किया।
तो हमारा एक ये है कि एलोवेरा जेल और हमारा एक नेक्टर, वो इसका एक जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट एक इंस्टेंटली नहीं आता है, इंस्टेंटली जो नहीं आता, उसके कारण मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला, ठीक। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है कि जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है, जो जैसे कि हम देखने में से लगे कि हाँ ये वर्ल्ड का बेस्ट होगा, इसका टेस्ट देखो, इसको ये देखने से क्वालिटी देखो, मीन्स जैसे कि हमको पता चल जाता है कि जैसे कि क्या इसका दिखने से क्वालिटी कैसा है, राइट। तो मैंने वो शुरू किया। तो मैंने सब एक सेकेंड प्रोडक्ट लिया था, मैंने आरजी प्लस, और मैंने लिया था एक लिया था बी हनी प्रोडक्ट और पेस्ट और सोप लिया था। आरजी प्लस मैंने इसलिए लिया था कि क्योंकि मैंने सबसे पहले मेरे को एक रिजल्ट चाहिए ही था बस। अगर इस प्रोडक्ट से मैं रिजल्ट आया तो मैं इस बिजनेस को मैं और भी अच्छी तरीके से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस बिजनेस का मुझे इतना भी पहले शुरुआत में इतना विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जब लद्दाख में भी आया था उस समय लद्दाख से 60 करोड़ रुपए का मीन्स थोड़ा घोटाला हुआ था इमोलियन इंडस्ट्री में। तो मुझे इसमें डाउट हुआ, तो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले मुझे रिजल्ट चाहिए था। तो उस आरजी प्लस लेने के बाद मैं आरजी प्लस को मैंने मम्मी को दिया, क्योंकि मम्मी को जो एक अब हिंदी में क्या उस बीमारी का नाम क्या है मुझे नहीं पता। जैसे हमारा फूड पाइप होता है, जैसे फूड पाइप में हम क्या करते हैं कि उसमें एंडोस्कोपी करते हैं शायद ना, तो यहाँ मीन्स अराउंड चेस्ट के अराउंड हमको शायद जलन सा महसूस होता है ज्यादा मिर्ची खाने से, लाइक, और ज्यादा कड़वे खाने से। तो मेरा मम्मी को उसका दिक्कत था। तो मैंने क्या करा, मैंने आरजी प्लस मैंने 3-4 पैकेट लिया और मैंने मम्मी को देना शुरू कर दिया। तो विथ इन 3 और 4 मंथ में मेरे मम्मी को रिजल्ट आना शुरू हुआ कि आप मुझे, क्योंकि मैंने मम्मी को दिया तो मुझे तो वो विश्वास होगा, क्योंकि क्या हुआ था उससे पहले जब मैंने उसे विथ इन 2 साल पहले से शायद मम्मी को वो बीमारी था फूड पाइप में। तो मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया लद्दाख में, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को पीजीआई में दिखाया, चंडीगढ़ पीजीआई में, वहां पर एंडोस्कोपी कराया, लद्दाख में एंडोस्कोपी कराया। वो कहता कि फूड पाइप में कुछ नहीं है, यानी कि उसमें कुछ दर्द होने का ऐसा कुछ चीज नहीं कि इसके कारण कुछ इसका दर्द हो रहा है। तो उसके अलावा जो आयुर्वेदिक होता है, जैसे कि आप लोगों को वहां भी होता होगा, हमारे लद्दाख में भी, जो उस आयुर्वेदिक को मैंने भी मम्मी को बहुत यूज करा था, 1-2 साल हो गया था शायद, उनको उससे भी उस चीज से भी उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने लास्ट में मैंने ये देखना चाहता था कि आरजी प्लस को जैसे कि हमारा डॉक्टर फरीद मुराद ने इन्वेंट किया हुआ है, तो उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ उस आरजी प्लस के लिए, आप समझो L-arginine के लिए। तो मैंने उस प्रोडक्ट को मैंने मम्मी को देना शुरू किया। तो मम्मी को देना शुरू किया तो विद इन 3 और 4 मंथ्स उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया, और मुझे एकदम विश्वास हो गया कि हाँ यार ये प्रोडक्ट एक काबिलियत है, और इस जो हमारा मीन्स क्या क्या कहता है उसको, जो कुछ भी बीमार है वो ठीक करने का लायक है। हाँ, तो मैंने धीरे-धीरे मैंने हनी को यूज़ किया, जैसे कि हनी है, वो हनी तो हम मुँह में लेते ही हमको टेस्ट से पता चल जाता है कि हाँ, ये वर्ल्ड का बेस्ट है। और पेस्ट का जो यूजेस है वो भी अच्छा है। तो ऐसा कर के जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट मेरा 2 बिज़नेस मैंने शेयरिंग किया था, 2 मेरा फ्रेंड्स है, एक का नाम टाशी और एक का नाम जिगमित जो मेरा भाई है। तो सबसे पहले मैंने इनके साथ मैंने ये बिज़नेस शेयरिंग करा, तो उनको भी ये अच्छा लगा, उन्होंने भी ये बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद हमारा धीरे-धीरे बिज़नेस स्टार्ट हो रहा था, तो मैं अपने ग्रेट लीडर्स अरजीब सर के साथ मैं शिमला एक सेशन के लिए गया। वहाँ पर हमने एक मीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। तो वहाँ पर 15-20 कुछ स्टूडेंट्स ही थे, मतलब कि जो बीकॉम शिमला में कर रहा है, जो मीन्स कॉलेज लेवल के। तो उनके साथ एक मीटिंग अरेंजमेंट हुआ था धीरे-धीरे। तो उसके बाद हम जगह-जगह गया, उसके बाद हम दिल्ली भी गए, क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत सारे फ्रेंड्स है। दिल्ली में हमने ऐसा बिज़नेस को शेयरिंग करने का मीन्स वो स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद धीरे-धीरे अब हमारा क्या हुआ था कि जो हमारा टीम है, जो वुमेन्स बढ़ने लगा था। लद्दाख एक ऐसा जगह है, मतलब कि एक इसमें नेगेटिविटी भरा हुआ है। मगर यहाँ पर क्या होता है कि लोगों में एक-दूसरे पे फेथ होता है। हाँ यार, ये बंदा बोल रहा है तो ये कुछ सही होगा। तो ऐसा करते-करते हमारा टीम बहुत बड़ा हो गया। अभी हमारा टीम है लगभग 200 पर्सन से भी ज़्यादा, हमारा ड्रूग लद्दाख में काम काम कर रहा है। तो क्या है, धीरे-धीरे हमारा ऐसा बिज़नेस बढ़ते गया। हमने लद्दाख में एक अपना ऑफ़िस खोला, फिर यहाँ पर हमने ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिया, और हर महीने, हर मंथ हमने क्या किया कि
इस बिजनेस को हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब कि उस हर महीने का जो कुछ भी काम होता है, यानी कि कुछ भी लेवल्स होते हैं, जो भी काम करने में जो डेडिकेटेड है, उनके साथ हम एक सक्सेस डे मनाया जाता था। उस सक्सेस जैसे हम क्या करते हैं कि जो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जो अपने काम में और अभी अच्छा कर रहा है, उनको हम एक मोमेंटो के साथ एक वो करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, शायद अगर मेरा वर्ड गलत ना हो तो। तो ऐसा करते-करते हमारा बिज़नेस और भी बड़ा हो गया। हम रेगुलर हर मंथ इस सक्सेस डे को कंडक्ट करना शुरू किया। तो ऐसा करते-करते हमारा एक बहुत बड़ा बिज़नेस हो गया। शायद मैं आपको यहाँ मैं एक थोड़ा बहुत कुछ मैं एक आपको चेक दिखाता हूँ। ये है हमारा टीम का चेक है, जो कि अक्टूबर मंथ में आया हुआ है। इनको 17,380 रुपीज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। मतलब कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नए लोग भी होंगे, कुछ टू जॉइन भी हुए होंगे और उनका 2CC नहीं हुआ होगा। मतलब उनमें बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो मैं थोड़ा और आगे जाके मैं अभी और आप लोगों को और मैं क्लियर करूँगा। तो अभी जो डाउट्स हो रहा है, जिनका अभी मैं जॉइन है और जॉइन करने वाला है, अभी और यानी तो और भी थोड़ा डाउट्स में मैं करूँ या ना करूँ, तो मैं उनके लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ। अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जो कि 21st सेंचुरी का एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है, मतलब आप समझ रहे, वो मैं थोड़ा बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, मतलब कि ये वर्ड को समझो। अगर इस बिजनेस में पैसे आता है तो बोलेंगे तो हम आता है, पैसे जितना भी आएंगे वो पैसे आता है, चाहे 1,000 क्यों ना हो, चाहे 2,000 क्यों ना हो। मैंने सारे चेक्स को नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ कुछ का। अभी मैं जो जिग्मे दो ये हमारे टीम में असिस्टेंट मैनेजर के स्टेटस पे काम कर रहा है। उसके बाद जो रिग्जिन जिग्मेद है, इनको 9,713 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। उसके बाद जो हमारा एक आता है और असिस्टेंट मैनेजर जो कि श्रीअंगमो है, तो इनका आता है 27,788। इन चेक्स को दिखाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा फेथ दिखाओ, इंसानियत दिखाओ कि हाँ, अगर इस बिजनेस में मैं करूं तो इसमें कुछ पा सकता है। कि ये मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया। जो हमारा कंपनी का एक 8th 8th ऑफ एवरी मंथ, 8 तारीख को हर महीने एक कंपनी का मेल आता है, आपका चेक इतना बनेगा। हाँ, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म, इतना आपका चेक बनेगा और 15 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। मतलब कि कंपनी का जो मेल आता है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। जो थ्री अंग उनका था 27,788 रुपीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसके बाद सेंसेंस कार्डन, उसका 14,534 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ऐसा ऐसा करके चेक्स तो बहुत सारे आता है। और जो मेरा चेक था, पे आउट था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, 60,170 रुपीज, 60,000, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जस्ट 15 मंथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करके, मैं जस्ट 15th मंथ ही हुआ, 15 मंथ, और मैं 15 मंथ में मैं 60,000 में पार कर चुका हूँ। अब ये समझ सकते हो 60,000, क्योंकि है तो अभी जो हम स्टूडेंट लेवल पे, जो स्टूडेंट लेवल पे बहुत बड़े रकम होते हैं। जब मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट होते होते मैंने 60,000 मेरा पर मंथ इनकम होता है। अब होगा क्योंकि मैं 2 मंथ्स बिफोर मैं मैनेजर बना हूँ, राइट। और उसके बाद मैं अक्टूबर का मेरा पे आउट था, जब मैं मैनेजर बना था अक्टूबर को, तो 87,524 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये मेरा पे आउट था। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हमको पता है कि ये क्या होता है कि कंपनी हमको एक ब्लैंक चेक देता है, ब्लैंक चेक। आप समझ लो, एक ब्लैंक चेक देता है। उस चेक में आप जितना भी भर सकते हो, उतना आप रकम भर के, मतलब कि आप उतना इनकम अर्न कर सकते हो, राइट। अब आने वाला दिसंबर है, दिसंबर में मेरा चेक में अभी से मैं आपको बता देता हूँ, मेरा 80,000 प्लस मेरा इनकम रहेगा। ये क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ है, इसके इतना मैंने अपना बिजनेस चलाया हुआ है। 80,000 ये मैं ये इनकम आने से पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि कंपनी हमको एक ब्लैंक चेक देता है, उसमें जितना भी हम भरेंगे भर सकते हैं। तो ऐसा है कि हमको, मतलब कि ये मैं उन लोगों के लिए लिखा रहा था कि अगर इसमें पैसे आता है तो पैसे आता है। अगर इसमें कोई भी मीन्स क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी डिग्रीज की जरूरत नहीं, कोई भी मास्टर, कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी पीएचडी के कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट आप 18 प्लस हो तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। शायद आप मेरे वर्डिंग्स को समझ रहे होंगे, अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
तो मैं सेकेंड थिंग मैं आपको मैं ये समझाऊंगा कि वाई फॉर एवर क्यों। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे वो है नुक्स जो कहते हैं ना, फ्रॉड है, वो फॉर फ्रॉड है। अब मैं बाकी कंपनी के साथ मैं कंपेयर आपको नहीं करवाऊंगा। मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको मैं एक चीज बताऊंगा, व्हाई फॉर एवर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी एग्जिस्ट करता है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा मैं फोकस करूंगा, आपको ये क्यों करना चाहिए, अगर आप ये करें तो आपको यहाँ पर क्या मिल सकते हो। ठीक, तो ये फॉर एवर एक ऐसा चीज है, अभी ये इट्स एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ 21st सेंचुरी। आप समझ रहे हो मेरा बात। ये क्या है कि हमारा एक 21st सेंचुरी का ये हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है। अब बिजनेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, कोई दुकान चला रहा है, कोई कैफे चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई एजेंसी चला रहा है कि नहीं। मगर वो सब छोड़ के वो सब कुछ बिजनेस है, हम सभी मानते हैं वो है भी है। मगर अभी अभी हमको पता है कि 2020 में एक पेंडेमिक सिचुएशन है, मतलब कि वो अभी भी चल रहा है, जो कि कोरोना वायरस करके, राइट। उस कोरोना वायरस के दौरान हमारा क्या हो गया था कि पूरे जो बिजनेस था वो सब कुछ ठप, मतलब कि वो पूरा बंद हो गया था। चाहे 5 स्टार होटल्स क्यों ना है, चाहे इतना बड़ा अच्छा कैफे क्यों ना हो, चाहे एजेंसीज, चाहे होटल, कुछ भी, चाहे रेस्टोरेंट। क्योंकि वो क्या है कि जो एक वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमको पर्सनली जाके, मतलब कि फिजिकली जाके कुछ काम होता है। मतलब आप ये समझो कि आने वाला जो चीज है, आने वाला जो समय है 21st सेंचुरी, ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप का, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना। आपको मैं एक थोड़ा सा मैं आपको एक वो बताता हूँ एग्जांपल बताता हूँ। जो नोकिया है, नोकिया जो पहले ना वर्ल्ड में सबसे बड़ा फेमस था वो वर्ल्ड में। अभी आजकल जो एप्पल फोन चल रहे हैं ना, एप्पल फोन, ब्लैकबेरी, कुछ भी बोल दो, सैमसंग, वो वर्ल्ड में छाया हुआ है। उससे पहले नोकिया चलता था। अगर आजकल नोकिया क्यों नहीं चल रहा, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि उसने अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड जो एक सॉफ्टवेयर आता है उसको उसने अडॉप्ट नहीं किया था। क्योंकि वो एंड्रॉयड क्या था कि आने वाला जमाना का वो मीन्स कुछ अलग सा फीचर्स लेके आ रहा था। मगर नोकिया ने वो इनकार किया कि उन्होंने अपने फोन में ये सॉफ्टवेयर अडॉप्ट नहीं किया। अगर वो नहीं करने की वजह से क्या हो गया, आज देखो कि नोकिया कहाँ पीछे छूट गया था, वो इंडिया का कंपनी है, सोचो। तो ये है मेरा दोस्त, और जो मेरा फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर बड़े लोग भी होंगे, छोटे मेरे जो भाई भी होंगे। तो मैं उन सभी को मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ बदलो, वक्त के साथ चेंज हो। अगर अगर वक्त के साथ अभी आप चेंज होगा ना, फिर वो सही रहेगा। अगर वक्त आपको सिखाएगा ना कि कैसा चेंज होना है, फिर आपको बहुत सारे धक्के खाना पड़ेंगे। फर्क इतना है कि आज करो या कभी और, है कि नहीं। बाद में तो आपको मजबूरी में ही करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग चाहे पेंडेमिक सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ये घर बैठे बैठे, चाहे आप ऑफलाइन किया करे, चाहे ऑनलाइन करे, आपको ये बिजनेस आपको सक्सेसफुली कर पाओगे आप। मार्च अप्रैल में जब हमारा पूरा लॉकडाउन था ऑल ओवर इंडिया, तब भी हमको 15th ऑफ एवरी मंथ हमको चेक मिला, चाहे हमने जितना भी बना। उस समय हमने ये सीखा कि ऑनलाइन काम कैसे किया जाता है। तो पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ऑफलाइन करते थे। मैं चंडीगढ़ में रहता था, बट हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हम दिल्ली जाया करता था, पंजाब गया, देहरादून गया, जम्मू गया। मतलब कि उसमें बहुत सारे टाइम वेस्ट हो रहा था, बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे कि वहां जाके वो बंदे ज्वाइन करे या ना करे, होता है ना, वो सारे बहुत सारे चीज था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं अभी कह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। मतलब कि अभी अभी मेरे साथ 321 लोग मेरे साथ जुड़े हुए, वो ऑल ओवर इंडिया से भी होंगे और वो बाहर देश से भी होंगे, और मैं हूँ यहाँ लद्दाख में। अब सोचो, अब हम कैसे मिल रहा है, यही है सेंचुरी। ये इसको पहचानो, इसको समझो, 21st सेंचुरी का घर बैठे बैठे कैसे काम किया जाता है, राइट। तो सेकेंड थिंग आता है कि एक जो आने वाला जमाना है वो एक रिवॉल्यूशन ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री है। मैं रिवॉल्यूशन कह रहा हूँ वेलनेस इंडस्ट्री का। अब आने वाला जमाना ऐसे कि जिसकी मैं आपको एक और बताता हूँ, जस्ट सॉरी। हमारा एक वो होता है कि हमारा खाना हो गया, पानी और हवा, फूड, एयर एंड वाटर, ये हमारा एक बेसिक नीड्स है।
है कि नहीं? ये हमारा एक बेसिक नीड्स है, हम इंसान को जीवित रहने के लिए। आजकल क्या हो रहा है कि पहले बहुत अच्छा फसल मिलता था, बहुत अच्छा हवा मिल रहा है, बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, मगर आज के जमाने में क्या हो गया कि वो तीनों चीजें गंद हो चुका है, पानी, खाना और हवा। अगर ये तीन नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? मतलब क्या मेरा बात समझ सकते हो? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आप मेरे बात को समझ रहे होंगे, बट मगर हम मैंने क्या कहा था कि फॉर एवर एक 21st सेंचुरी का एक बिजनेस भी है, प्लस अगर बिजनेस करना तो फॉर एवर बिजनेस के मींस अकॉर्डिंग देखें तो फॉर एवर नेटवर्क मार्केटिंग उससे भी अच्छा है। अगर हम अपने हेल्थ के बारे में देखो तो हमारा फॉर एवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा एंड वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी प्रोडक्ट। ये दो चीजें हैं, एक ऐसा चीज है जो कि ये दवाई नहीं है, ये दवा के बिना भी हम ऐसे काम करते हैं, राइट? तो ये हमारा क्या कि एलोवेरा और हनी जो हम घर पे ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल की तरह हम उसको यूज करते हैं, एलोवेरा और हनी। मतलब कि ये पेंडेमिक सिचुएशन जैसे कोरोना वायरस, उस समय तो हनी तो बहुत सारा जरूरी है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हनी सबसे बेस्ट है, राइट? तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड का बेस्ट कौन दे रहा है कि वर्ल्ड का बेस्ट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके अलावा आपको कोई भी नहीं दे सकता। आप चाहे गूगल पे पूछो, चाहे यूट्यूब पे किसी से भी पूछ लो वर्ल्ड में, और हमारा एलोवेरा तैयार होता है कि वर्ल्ड का बेस्ट जगह जो कि यूएसए, एरिजोना एंड एरिजोना से शुरू होता है, दलास एंड टेक्सास में हमारा प्लांटेशन होता है एलोवेरा का। और एक ही जगह से दलास और टेक्सास से, एक ही जगह से वर्ल्ड का पूरे हर स्टेट में, अभी हम हमारा बिजनेस कितने कंट्रीज में काम हो रहा है? 160 प्लस कंट्रीज में। उस 167 60 प्लस कंट्रीज में हमारा एक ही जगह से एलोवेरा और बी हनी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और हमारा बी हनी प्रोडक्ट्स कहाँ से बनता है? वो की बनता है स्पेन से। स्पेन एक ऐसा देश है कि जहां पर फ्लावर्स, सबसे बेस्ट तरीके के फ्लावर्स मिलते हैं। और वो फ्लावर्स भी आप सोचो, वो फ्लावर्स भी कौन सा फ्लावर्स? जो कि मेडिसिनल फ्लावर, जिस फ्लावर से कुछ दवा बन सके, उस फ्लावर से। तो ये है हमारा वर्ल्ड का बेस्ट। और फॉरएवर हैज ऑल द इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एलोवेरा वर्ल्ड का बेस्ट है, वो कैसे है? हाँ, उसमें हमारा इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल करके एक सर्टिफिकेट होता है कि जो कि एलोवेरा को, अगर एलोवेरा अगर ये प्योर है तो वो कैसे है, मीन्स उसका ईसा करके एक एलोवेरा को जांच करने वाला एक मीन्स कमिटी कह सकते हो शायद आपको, वो हमको मीन्स ईसाक का को हमको सील मिला हो, यानी कि हाँ, जैसे कि जो प्रोडक्ट में 85% से ज्यादा एलोवेरा हो, एलोवेरा जेल, ना कि एलोवेरा कुछ एलोवेरा जूस वगैरह नहीं, एलोवेरा जेल, अगर वो एलोवेरा जेल पाया जाता है तो आपको हमको ये सील मिलता है ईसाक का, इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल का, यानी कि ये प्योर है इंटरनेशनल में, ना कि इंडिया में। जैसे कि इंडिया में वो होता है ना FSSAI कुछ, मतलब कि ये इंडिया में इटेबल है, ये हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। मतलब कि ये एलोवेरा का जो एक सील होता है वो ऑल ओवर इंटरनेशनल है, जो कि इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल। उसी की तरह हमको एम हलाल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एम हलाल का सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि हमारा हर देश का, चाहे मुस्लिम हो, चाहे चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट, चाहे कोई भी इंसान हो, इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। इसमें कोई भी हानिकारक नहीं है कि हमको कुछ इफेक्ट है। मतलब कि ऐसे ऐसे भी प्रोडक्ट्स है। और एक कोशर रेटिंग एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी हम मार्केट में देखो, मार्केट में आपको ना बेबी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हमको यूथ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मीन्स जो बुजुर्ग है उनके लिए अलग अलग सा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वो क्योंकि उनमें वो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। मगर हमारे ये फॉर एवर जो है कि ये हमारे को कोशर रेटिंग का है कि मतलब कि जो प्रोडक्ट एक छोटा बच्चा यूज कर रहा है वो एक बुजुर्ग भी यूज कर सकता है, जो एक बुजुर्ग यूज कर रहा है जो वो छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि कोशर रेटिंग, इसमें कोई भी आपको हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होगा, राइट? तो क्रुएल्टी फ्री तो है ये, और बहुत सारे हमारे सील्स है। अभी मैं आपको वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। एक और मैं और जरूर बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा एक आर्टिक्सी करके एक प्रोडक्ट आता है, जैसे कि फिश ऑयल कहते हैं।
फिश ऑयल भी, जैसे कि हम अब बहुत सारे लोगों को एक इसमें डाउट होता है कि ये प्रोडक्ट जो हमारा मछलियों से लाया जाता है, हाँ वो राइट है, मछलियों से निकालता है, मगर मछलियों को मारता नहीं है वो, राइट। उसमें एक सिरिंज डाल के वो हर 2 महीने में अपना एक फिश ऑयल निकालता है। मतलब उससे क्या फायदा होता है, जैसे कि हमारा वो एक्वाटिक एनिमल्स है, जैसे कि पानी में रहने वाला जीव जंतु है, उनका भी हमको एक सील मिला हुआ है, जैसे कि उनको भी कुछ हम हार्मफुल नहीं नहीं पहुंचता है शायद, सॉरी नहीं पहुंच पाता है, मतलब कि उसका भी हमको इतना अच्छा सा अच्छी तरह से हम वो एक्वाटिक एनिमल से भी हम उस प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, राइट। और हमारा ये मैंने आपको ये तो कहा था कि हमारा बिजनेस जो है कि 160 प्लस कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक क्या होता है कि जैसे कि आपको यहाँ से यकीन होगा, हम जैसे ₹1 क्यों ना हो, जैसे कि अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस और एक नेटवर्क मार्केटिंग इनको डायरेक्ट सेलिंग कह दो, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में एक फर्क क्या होता है कि ट्रेडिशनल में बहुत सारे गबला और बहुत सारे करप्शंस होते हैं, जैसे कि हम टैक्स पे नहीं करते हैं, जैसे कि किसी को ब्राइब दे देते, जैसे पुलिस वाला है तो उनको मीन्स अगर ट्रैफिक वालों ने हमको पकड़ ले तो हम उनको ब्राइब देता है, रिश्वत खिलाता है 200-300 रुपए दे के, राइट। मतलब कि जो पैसे जो हम टैक्स पे करता है, जो गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है। वो क्यों? क्योंकि इस ट्रेडिशनल मार्केट की वजह से, क्योंकि वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ये। मगर जो हमारा इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि हर ₹1 का, जैसे कि आप एक प्रोडक्ट क्यों ना खरीदे, ₹1 आपको कंपनी से क्यों ना मिले, उस सभी पे भी आप टीडीएस पे करते हो, जीएसटी पे करते हो। मतलब कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी को 50% को से भी ज्यादा उनको बढ़ाने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग उनको सहारा करता है, क्योंकि हमारा एक पैसा भी होता है वो पूरा अकाउंटेबल होता है, राइट। तो कंपनी को शुरू होते हुए कंपनी स्टार्ट हुआ था कि 13 में 1978। कंपनी को अभी तक 42 इयर्स हो रहा है, कंपनी को 42 इयर्स हो रहा है, कंपनी उसका एक स्टेबल मैनेजमेंट होता है। आप समझो, कंपनी स्टार्ट होता 42 इयर्स से भी। अगर हम जैसे अगर अगर आप मान लो जैसे कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम एक स्टेट में भी हम उसको स्टेबल मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इतना हमको है नहीं। बट कम फॉर एवर लिविंग क्या करता है कि 167 कंट्रीज में 167 कंट्रीज में एक स्टेबल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो कंपनी को चला रहा है। और कंपनी में ना कोई लोन है, ना कोई शेयर होल्डर है, ना कोई डेट्स है, कुछ भी नहीं। उनको शेयर मार्केट से लेना देना कुछ भी नहीं है कंपनी को। क्यों? क्यों? ये कंपनी पहले से कैश रिच है। कंपनी स्टार्ट ही हुआ था सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के ही द्वारा। कंपनी ने ये स्टार्ट नहीं किया था कि एक 21st सेंचुरी में हमारा एक नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, इसलिए अब ये स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, कंपनी 42 ईयर से पहले ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कंपनी स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग में आया भी इसलिए कि क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है वो लोगों तक अच्छी तरह से, कोई मिडल मैन नहीं ना हो के लोगों तक पहुंचे, और वो इजीली और मीन सस्ते दामों में पहुंचे, में लो प्राइस में, राइट। तो ये है। तो कंपनी का इंटरनेशनल पूरा देखिए तो 4000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल हमारा ऑफिस है। ऑल ओवर इंडिया में हमारा 19 ऑफिस है। तो हमारा हर एक ऑफिस 1 करोड़ से ऊपर है। जैसे कि हमारा एक मेन ऑफिस होता है जो कि बैंड्रा में, जो कि 4 करोड़ 30 लाख के आसपास हमारा वो ऑफिस है। यानी कि ये पूरा भी कंपनी खुद ओनली ऑन करता है, ना कि इसमें कोई पार्टनर्स, कोई शेयर होल्डर है। यहाँ से वो पता चलता है कि ये कंपनी कितना सिक्योर है। अगर लॉकडाउन हो जाए, लॉकडाउन में क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज डाउन हुए थे। वो डाउन क्यों हुए थे? क्योंकि कंपनीज में जो शेयर होल्डर था उसने अपने अपने शेयर्स को बाहर निकाले थे, राइट। तो इस वजह से बहुत सारे कंपनीज, बहुत बहुत सारे होटल्स को ऐसा घाटा होता है। बट हमारे कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल ओनरशिप है, रेक्समोन। अभी रेक्समोन हमारा कंपनी कौन चला रहा है? उनका बेटा ग्रेग मॉन, राइट। तो मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि कंपनी का जो हमारा बोनस बनता है, जो हमारा पे आउट बनता है, वो एवरी मंथ ऑफ 15th ऑफ एवरी मंथ को हमको कंपनी से के द्वारा हमको चेक मिलता है। जितना हमने कमाया है वो कंपनी करता। अगर 15 को कुछ छुट्टी होगा, कुछ उससे पहले कुछ होगा, तो वो बिफोर 15 से पहले ही हमको पे कर देते हैं और हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।
मतलब कि ये आप समझ सकते हो कि ये कंपनी का कितना सिक्योर है और आपका लाइफ में सिक्योर होगा और हो सकता है, आप देख भी सकते हो। तो मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लेता हूँ और मैं थोड़ा-सा मैं आपको और एक टॉपिक पे मैं आता हूँ, हाउ टू स्टार्ट फॉरएवर। फॉरएवर को आप कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले आपको किसी ने भी कोई भी आपको मीन्स चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आप किसी ने भी आपको एक इस बिज़नेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया होगा, हाँ? उन्होंने आपको ये सब कुछ एक प्रेज़ेंटेशन बताया होगा कि कंपनी का ऐसा है, प्रोफाइल है, कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसा है। ये तीनों को समझने के बाद आपके अंदर एक 2 ऑप्शंस होता है, हाँ, मैं करूँगा या मैं नहीं करूँगा। अगर आप करूँगा, हाँ, मैं करना चाहता हूँ, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? अगर इस बिज़नेस को आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, सबसे पहले आप एक आपको एक फॉर्म मिलता है, जो कि डैप फॉर्म बोला है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि कंपनी का फ्रैंचाइज़ होता है वो। हमारा एक कंपनी एक ऐसा छोटा-मोटा कंपनी नहीं है कि जो कि जहाँ से आया वो उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं है। हमारे कंपनी एक पूरा ब्रांडेड है, कंपनी का एक खुद का फ्रैंचाइज़ है, क्योंकि कंपनी खुद का एक पैटेंट है। पैटेंट समझते हो आप? पैटेंट है और पैटेंट और होने की वजह से कंपनी हमको फ्रैंचाइज़ देता है और वो फ्रैंचाइज़ को फॉर्म को फिल करके हमको एक 12 डिजिट्स का एक यूनिक आईडी मिलता है, जो कि हमको लाइसेंस भी कह सकते हो। उस लाइसेंस से 167 कंट्रीज़ में आप बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हो। आप समझो, यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया चीज़ है। 167 कंट्रीज में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो, अगर आप जयपुर से हो, अगर आप दिल्ली से हो, अगर आप कहीं से भी दुनिया के कहीं से भी कोने से भी हो, अगर आप कुछ होटल्स, अगर कुछ आप शॉपकीपर हो, अगर जो रेस्टोरेंट कैफे चला रहे हो, तो अगर आपको उसी स्टेट में अपने गांव में जाके ही उस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ तो कोई आपको जॉब किया करे, तो आप रहते दिल्ली में, आप मुंबई में आके आपको वो जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब का एक जगह होता है। मगर जो है ये हमारा बिज़नेस है, चाहे आप 2 दिन के लिए बाहर जाओ, चाहे आप 5 दिन के लिए मुंबई चला जाओ, चाहे आप लंदन क्यों ना चला जाओ, वहाँ पर भी हमारा ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी आप चला सकते हो। क्योंकि ये हमारा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा ये बिज़नेस स्टार्टेड है, राइट? तो अब ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने वो फॉर्म फिल किया था, फिर आपने करना क्या है कि सबसे पहले अटेंड कंपनी एंड टीम ट्रेनिंग्स, जो जैसे कि अभी ये टीम ट्रेनिंग्स चल रहा है और कंपनी खुद के ट्रेनिंग्स होते हैं, वो उस ट्रेनिंग को सबसे पहले आप समझो, उस ट्रेनिंग को हमेशा ज्वाइन करो। जब शुरुआत में जब कोई भी न्यू पर्सन ज्वाइन करता है, तो उनको शायद थोड़ा-सा वो बोरिंग सा फील होता है, क्योंकि ये क्या क्या करवा रहा है? हाँ, मगर फिर जो वो बोरिंग लगता है ना, वो अब इस चीज़ को देखो और करो। इसी चीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि बोलता है ना, जो हमारा सबसे पहला जो हमारा कमी है, जो हमको सबसे बेकार लगता है, उसी को हमारा स्ट्रेंथ बनाओ और आगे चलो। जो ऐसा नहीं कि जो ईज़ी काम है उसी को करते जाओ, फिर आपको लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। जो कठिन चीज़ है, जो मुश्किल है, उसको करो, तो आपको उससे भी ज़्यादा और अच्छा-सा आपको एक सक्सेस मिल सकता है, राइट? तो इसमें क्या करना है कि हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमको एक 3-4 चीज़ों का हमको इसका एक ट्रेन होना चाहिए इस 4 चीज़ों में। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में समझो, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करो, सबसे पहले यूज़ करो, यूज़ करवाओ अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो उनको फ्रेंड्स करके आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर वो प्रोडक्ट्स का आपको रिज़ल्ट मिले, तो आप बेझिझक ये बिज़नेस कर सकते हो, क्योंकि आपको फेथ है, एक अंदर से अंदरूनी आता है फेथ, राइट? सेकंड थिंग है जो कि कंपनी का पॉलिसी। कंपनी एक ऐसा स्कैम वैम को तो कुछ नहीं है, कंपनी का एक खुद का पॉलिसी है, देखिए काम करना तो ऐसे करो और उससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जाना है। इल्लीगल काम नहीं करना है। ये कंपनी का पॉलिसी में स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सबको पढ़ो, राइट? तीसरे नंबर पे आता है जो हमारा एक मार्केटिंग प्लान, जो मार्केटिंग प्लान ये है कि हाँ, ये हमारा मार्केटिंग प्लान और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ ना ऐसा एक के साथ एक कॉपी नहीं किया हुआ है। ये हमारा मार्केटिंग प्लान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तैयार हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस मार्केटिंग प्लान को करने में इसको 4 साल लगे थे, 4 साल। तो समझो इसको इसमें कितना दम होगा। ये मार्केटिंग प्लान ये कहा जाता है कि हमको पैसे कैसे आया जाए, ये कैसे आता है। इसमें हमको 13 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स मिलता है। आपको सब कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। और प्रोस्पेक्टिंग
प्रोस्पेक्टिंग की जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन, जैसे कि हमारा फ्रेंड्स है चाहे रिलेटिव्स, उनको उनके साथ कैसे प्रोस्पेक्ट करे, उनको कैसे बिजनेस का इंट्रोड्यूस करे। अगर ये चीज सबसे पहले ये चीज जो 4 चीजें इनको आपने समझना है सबसे पहले। सेकेंड थिंग कि आपने क्या करना है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ योर कॉन्टैक्ट। आपको जितने भी जानते हैं, चाहे सोशल मीडिया वाय, चाहे कुछ भी सोशल मीडिया, चाहे अपना जान पहचान नेबर कुछ भी, उन सभी का आप एक कॉन्टैक्ट बनाओ, उनका एक लिस्ट बनाओ। अपने डायरी में एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट में लिखो कि ये कहाँ ये मीन्स किसको मैंने बिजनेस शेयर करना है, किसको मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। उन सभी का लिस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि हमने इस मार्केट हमने अपने एक मार्केट को टारगेट करना है। जैसे कि ये हमारा मार्केट है ना कि फॉर एवर लिविंग के मार्केट का बहुत बड़ा वास्ट मार्केट है। अब ये बहुत बड़ा वास्ट मार्केट में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको मैं एक प्रोडक्ट्स के द्वारा भी बताता हूँ। जैसे कि अंबानी है, अंबानी वो क्या करता है कि वो जियो सिम बेचते हैं, वो रिलायंस का पेट्रोल पंप है उसके पास, और उसके पास क्या है, वो हमने जियो मार्ट है और रिलायंस मार्ट है, जहां से हम कपड़े कुछ भी खरीद सकते हैं, राइट। उनका भी एक प्रोडक्ट वही होता है, एक पेट्रोल, उनका जियो का एक सिम, वो भी एक प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। हाँ, मतलब कि वो प्रोडक्ट इसलिए कि उनका एक टारगेट होता है, छोटा सा एक मार्केट होता है। जिसके पास गाड़ी है उनको ही पेट्रोल चाहिए। अगर जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके पास पेट्रोल की क्या जरूरत है कि नहीं। उसी की तरह बट हमारा ये मार्केट है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्यों है, जैसे कि हम चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे छोटे बच्चे से लेके चाहे बुजुर्ग तक कोई भी हो, उन सभी को एलोवेरा चाहिए कि नहीं चाहिए, उन सभी को हनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसलिए वो हमारा प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा क्षमता है, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। चाहे हम छोटे बच्चों को भी टारगेट कर सकते हैं, चाहे यूथ को भी, चाहे पेरेंट्स के लेवल पे हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो। तो हुआ ना हमारा मार्केट बहुत बड़ा वास्ट, हम किसी को भी शेयरिंग कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें करने के बाद हमने क्या करना है, एक हमारा एक लेवल होता है कि उस लेवल को हमने अचीव करना है, यानी कि 2cc, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। यानी कि इसमें सभी बोलते हैं कि 30,000 में कहां से लाऊं। हमारे कंपनी की लैंग्वेज में वो कहता है कि वो 2cc, 2cc इज इक्वल टू 30,000, यानी कि हमारा एक 30,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैं इन्वेस्टमेंट भी मैं फुली इन्वेस्टमेंट में नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है नहीं। इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाता है कि जहां पर हम कुछ पैसे लगाए और वहां से हमको रिटर्न नहीं मिला, तो वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जहां पर रिस्क जो है ना प्रेजेंट करता है उसको कहलाता है इन्वेस्टमेंट। हमको यहाँ 30,000 जब हम पे करेंगे, हमको वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी, वर्ल्ड का एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि वर्ल्ड ने सबसे पहले इन्वेंट किया था, जो कि फिश ऑयल, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, बीपी हाई, बीपी लो और उसके रिलेटेड। वो उनको ना सबसे पहले इन्वेंट करने वाला डॉक्टर जॉन डरबर्ग, जो कि हमारे कंपनी वो साइंटिस्ट के स्टेटस पे भी वो है। तो सोचो कि सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था, ये मतलब कि हमारा कंपनी एक ब्रांडेड है। थर्ड चीज है वो हमारा एक और प्रोडक्ट आता है जो कि हमारा आता है आरजी प्लस, जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ। नोबेल नोबेल प्राइज किसको मिलता है, जिस बंदे ने किसी सोसाइटी के, वर्ल्ड के सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया हो। तो समझो किस लेवल की प्रोडक्ट है। बिजनेस को सबसे पहले आप देखो है ना, देखो अगर बिजनेस में आपको डाउट हो रहा है, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट में जाके देखो कि आपको प्रोडक्ट्स में क्या मिल रहा है, राइट। तो ये 2cc लेवल करने के लिए मैं आपको एक कुछ तरीका बताता हूँ, मतलब कि 30,000, अगर जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पहले 30,000 नहीं था, तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे सबसे पहले मैं 2-3 प्रोडक्ट्स वहां से परचेज किया, 5-6,000 जितना भी मेरे पास था, उस प्रोडक्ट्स को मैंने सबसे पहले तो मैंने यूज किया, मैंने देखा कि ये टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैंने जो मैंने उस चीज को मैंने उनको प्रमोट किया कि ये चीज का आपको फायदा ये हो सकता है, एलोवेरा जेल पीने से आपका डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में होगा, है कि नहीं। मैंने वो पकड़ा। वो 2cc कंप्लीट करने के लिए और एक तरीका आपको फैमिली में सबसे बेहतर है, आपका सबसे पहले आपको फैमिली में यूज करवाओ। फैमिली में बहुत सारे चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन होंगे, सभी से ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करो। आपके लिए मैं ये लाऊंगा, आपके लिए मैं ये लाऊंगा, आपके लिए मैं ये लाऊंगा। हाँ, तो उनको वो प्रोडक्ट दिलवाओ, उनको आप रिजल्ट मांगो कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसे है, पहले का यूज करने से जो मार्केट का प्रोडक्ट है और उसके मुकाबले हमारा ये प्रोडक्ट कैसे है। तो आपको फैमिली से जब आपको सपोर्ट मिलेंगे ना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो अब इसमें बिजनेस में भी आपको सपोर्ट मिलेगा कि हाँ ये पूरा आप कर सकते हो।
राइट। उसी की तरफ फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स तो बहुत टेढ़े होते हैं वैसे ना जो हमारा सगे फ्रेंड्स होते हैं ना वो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं यार ये कौन करेंगे यार, तू भी मत कर, हमको खींचाई करेंगे, मत कर यार, तू आगे मत जा। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स है, अभी मैं उनको तो बुरा तो नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया, क्योंकि जब उन्होंने कहा ये तू नहीं कर सकता यार, तू ये मत कर, मैं ये इसमें पैसा डूबता है सभी का, मेरा पापा का भी डूबा था, बट इसमें नहीं बोला मैं, जैसे इमोलियन लद्दाख में आया था उसमें डूबा होता, ये ऐसा फ्रॉड वाला कंपनी है। मैंने उन्होंने जब वो बोला मुझे, फिर मुझे उससे भी और जोश आया कि इनको तो मैं करके दिखाऊंगा बस, जितना से भी जितना जल्दी हो सके मैं करके दिखाऊंगा। अभी जो मेरा फ्रेंड्स है, अभी वो क्या हो गया कि मेरा सक्सेस का मैंने उनको तमाचा मारा बस, मैंने उनको, उस समय मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार मैं क्यों यार इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा है कि नहीं। तो उस समय उन्होंने ये कहा कि अभी मैं उनको तो मार तो नहीं सकता हूँ, बट मैंने सक्सेस का तमाचा दिया, मेरा जो मेरा इनकम से वो दिखा के वो अभी हाँ यार तू कुछ कर रहा है, अभी वो भी कह रहा है कि हाँ यार तेरा फॉरएवर कैसे चल रहा है, मतलब कि अभी आजकल क्या हो रहा है कि जो मुझे इतना इनकम आ रहा है उसको देख के वो भी ज्वाइन करने लगे, मेरा जो फ्रेंड्स है। ऐसा सभी के साथ होगा, सबसे पहले स्ट्रगलिंग होगा, स्ट्रगलिंग पॉइंट में बहुत सारा आपको मुश्किल दिखाएंगे। जैसे कि मैं आपको इसके साथ साथ में आपको एक 3 स्टेज बताऊंगा, 3 स्टेज। फॉरएवर में एक नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक 3 स्टेज होता है, वो 3 स्टेज होता है कि सबसे पहले क्या होता है, वर्थलेस स्टेज, वर्थलेस स्टेज। उस स्टेज में क्या होता है कि यार ये बेकार का क्या काम है यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मैं 30,000 लगाया यार प्रोडक्ट का मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। सब पहला स्टेज आपको ये आएगा, ये 3-4 महीना तक हो सकता है आपको, क्योंकि आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये सबसे पहले आपने शुरू ही किया है ना। सेकेंड थिंग आपको आता है कि वर्थफुल स्टेज, वर्थफुल स्टेज में आपको ये समझ में आता है हाँ यार अब जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से मुझे 5-6 महीने के बाद आपको ये खुद के अंदर महसूस होगा हुआ मेरे अंदर इतना चेंजेस आया हो, मैं लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ कुछ आगे विजन रख रहा हूँ मैं कि कुछ लाइफ में कुछ करूँ, पहले तो मैं ऐसे मौज मस्ती करता था, खेलता था। वो आता है आपका एक वर्थफुल स्टेज, वर्थफुल स्टेज में आपको एक कुछ अमाउंट कुछ इनकम्स भी आता है, वो आपके लिए अच्छा है। और लास्ट स्टेज आता है कि वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आप समझो, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो आप आपने जैसे कि मैंने कहा था कि अभी भी मेरा ये वर्थफुल स्टेज है, इतना भी मेरा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभी मैं जब मैं जाऊंगा नेक्स्ट ईयर 2021 में, उस समय मैं कुछ मार्च में मैं एक सीनियर मैनेजर बनूंगा। तो उस समय में अभी मैं सीनियर्स को देख रहा हूँ, उनका पे आउट हो रहा है कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक हो रहा है। तो वो एक ये वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतना तो आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, राइट। ये है एक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, ये चीज होता है इस प्लेटफॉर्म में। ये समझो, धीरज रखो, पेशेंस रखो कि अपने अंदर के मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, राइट। ये होता है आपके सबसे एक बेहतर। तो मैं उस बीच में मैंने 3 स्टेज कहा था, ये 3 स्टेज को तो कभी भूलना नहीं जब ये इस बिजनेस में है, वर्थलेस, वर्थफुल एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, राइट। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि हम एक आता है कि बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। सबसे पहले अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने खुद पर यूज नहीं करेंगे, तो दूसरों को कैसे उनको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको कैसे शेयर करोगे कि एलोवेरा होता कैसे है, दिखता कैसे है। जैसे कि टूथपेस्ट वो हमारा ग्रीन कलर का होता है, वो ग्रीन कलर दिखता कैसे है, बिना यूज के मैं किसी को दे देता हूँ, फिर वो बोलेंगे ये तो ग्रीन कलर का है। तो वो सब सबसे पहले यूज करो। जैसे कि हमें तो एक लड़का हूँ, जेंट्स क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा स्किन प्रोडक्ट वो ज्यादा यूज नहीं करता, जो क्रीम लगाया, एक सोप लगाया, मुंह धो लिया, बस खत्म हो गया। मगर आजकल की मैं भी क्या कर रहा हूँ, जैसे कि हमारा फॉर एवर लिविंग में हमारा स्किन प्रोडक्ट जो एलोवेरा से बना है वो है वर्ल्ड का बेस्ट। जैसे कि लंदन में एक कंपटीशन होता है, जैसे कि हर कंपनीज का एक अपना अपना प्रोडक्ट्स लाता है, उस प्रोडक्ट्स उस कंपटीशन में हमारा प्रोडक्ट्स ना थर्ड थर्ड लेवल पे आया, कोई फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट पोजीशन पे, कोई सेकंड पोजीशन पे। जैसे कि एलोए बायो सेल्यूलस मास्क है ना, और कह सकते हैं जैसे कि एवर्किंग आई, जैसे कि सोने की में आता है, वो उस प्रोडक्ट को मतलब कि इतना इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। आप सोचो कि वो कितना बेस्ट है। तो मैं भी तो देखूं, चाहे हम जेंट्स है बट हमारा स्किन भी तो एक स्किन है, तो यूज कर रहा हूँ आजकल। मैं भी देख रहा हूँ कैसा रिजल्ट है, मैं पहले से मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं अपने फेस को लेके। तो ऐसा ऐसा बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसमें कोई भी वो नहीं है, हम लड़का हम स्किन केयर यूज नहीं करते, अब यूज करो, आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा आपको, राइट।
तो मैं लास्ट 2 लाइन्स कहना चाहता हूँ। गेन अ नॉलेज बिफोर यू एंटर द मार्केट। सबसे पहले आप जब मार्केट में जब आप उतरोगे, नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्रीज बहुत सारे बिजनेसेस है, और बहुत कुछ अलग-अलग लोगों अलग-अलग लोग अलग-अलग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक? कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई कैफे चला रहा है, तो आप उनके सामने ये बोल नहीं सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग करो यार। वो बोलेंगे यार ये तू एजेंसी लगा यार, उसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसका एक अब नॉलेज लेके जाना। अगर इसकी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा ना, सभी आपको फिर दोबारा नीचे खींचेंगे यार। आ जाओ, क्या कर रहे हो? ये लोग जोड़ने वाला बिज़नेस मत करो, ये मत करो। मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारा एक गाड़ी होता है। जो गाड़ी खराब होगा तो वो किसके पास लेके जाते हैं? मैकेनिक के पास, राइट? ना कि डॉक्टर के पास, है ना? अगर वो हम जो गाड़ी खराब हो गया वो मैकेनिक डॉक्टर के पास लेके जाएँगे, वो क्या कहेंगे? मुझे तो इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ? अगर हमारा पेट खराब हो गया, अगर हम बीमार पड़ गया, हम मैकेनिक के पास जाते हैं कि या डॉक्टर के पास? ऑब्वियस सी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वही, क्योंकि जिस चीज़ में कोई भी प्रोफ़ेशन उसने प्रोफ़ेशन किया हुआ ना, जिस चीज़ में वो प्रोफ़ेशन है, वो इसी के बारे में ही बता सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाके आप किसी से पूछोगे तो फिर वो गलत ही कहेंगे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना हो तो आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो उसके उसके पास जाके पूछो कि ये कैसा है, राइट? मैं आपको समझाने का मतलब मैं ये था। तो और लास्ट जो हमने एक लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट में हमने ये डिवाइड करना है कि हमारा जो एक यूज़र्स और प्रोस्पेक्टिंग, कि हमारा एक जो जिसको भी हम इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं, वो सभी बिज़नेस नहीं करते हैं, और जिसके बारे में हम जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, राइट? तो ये हमने समझना है। जो लिस्ट को उसको डिवाइड करो। जो जिसको हमने प्रोडक्ट यूज़र्स वो कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, और उसको प्रोडक्ट्स यूज़र्स बना के रखो। और जिसको बिज़नेस करने का लायक है, उसको बिज़नेस कैटेगरी में देखो, उसको बिज़नेस के बारे में और बताओ, राइट? तो ये है। तो ये था मेरा सा एक छोटा-सा सेशन, और शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। होप इस ट्रेनिंग से आपको कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी एक इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं भी जस्ट 15 मंथ्स हुआ हूँ, और इस प्लेटफ़ॉर्म में मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया हूँ। तो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास जितना था, और जितना मैंने काम किया, मैंने उस तरीके से मैंने आपको बताया। तो होप कुछ फ़र्क पड़ा होगा, और कुछ जो मैंने कुछ शब्द बोला हुआ है, उस पे थोड़ा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो बस। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, अगर आप जितना भी सुनोगे ना, जितना भी आप काम करने का सोचोगे, अगर उस काम को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप दिन में एक चीज़ सीखते हो, चाहे कुछ भी, उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। अगर उस इम्प्लीमेंट करेगा, तो आपको कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं तो दिन भर सुनो, दिन भर सुनते बैठो, अगर आपको कुछ काम इम्प्लीमेंट नहीं करा तो फिर आपको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि आपको पूरी तरह सोच में ही चला जाओगे, आप पूरा डिप्रेशन भी हो सकता है। काम कम करो, मगर वो स्मार्ट तरीके से। काम करने का भी कुछ तरीके होता है, राइट? तो ये था हमारा एक छोटा-सा सेशन। थैंक यू वेरी मच सभी को, थैंक यू। और अगर आपको और भी कुछ भी जानना हो मेरे बारे में और इस बिज़नेस के बारे में, मैं आपको पर्सनल गाइड भी कर सकता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम का एक मेरा यूज़र नेम है, टॉन्स्पोन शेलकर। इस पे आप फ़ॉलो कर सकते हो मुझे, और मैं आपको और भी अच्छी तरह से मैं गाइड कर सकता हूँ। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा सेशन इतना तक था, और होप करेंगे और मैं इससे अच्छा प्रेज़ेंटेशन और इससे अच्छा नॉलेज आपको इन फ्यूचर आपको दे सकूँ, और इस पैंडेमिक सिचुएशन को जल्द से जल्द ख़त्म हो, और हम सभी जहाँ पर हमारा मोहाली में ऑफ़िस चलता है, वहाँ पर हम सभी दोबारा मिल सकें अच्छी तरह से। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू। और एक चीज़, सॉरी, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने यूट्यूब पे भी, जब अभी ये चैट चल रहा है, उस पे भी आप दे सकते हो। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ तो मैं कुछ आगे और सीखूँ। अगर कुछ आगे अच्छा करा तो मैं उससे भी और आगे अच्छा करूँ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। लव यू ऑल।